सत्य समाना आगम निगम पुराण बखान। शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा। बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी भगवान भोलेनाथ को, सती को त्यागना पड़ा। दधीची महाराज ने हड्डियों का दान कर दिया, आगे कथा हैगी, सती की भी कथा हैगी। और राजा हरिश्चंद्र को तो क्या क्या करना पड़ा आपको मालूम है। तो ये सब धर्म के लिए करना पड़ा। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते सत्य। धर्म जो है समस्त व्याधियों का हरण करने वाला। लोग पागल नहीं है, ऐसे ही खर्च करते हैं। अरे वहां बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था, वहां ये विचित्र खेल हो रहा था, वहां ये हो रहा था। अब कभी भी आए गिरिराज जी में कैसे कैसे भंडारे लगते हैं। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े लोग अपने घरों पे क्या अपने शादी विवाह में प्रसाद नहीं बांट सकते, भोजन नहीं करा सकते। वो प्रसाद गोवर्धन नाथ की शरण में लोग बांटते हैं। तो ये उसी की कृपा तो होती है, जब उसने आशीर्वाद दिया तभी तो होती है। और नहीं कहां से हो जाएगा। कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, ध्यान देना। मन में जब उसकी होती है, जब उसकी मन में होती है तभी कुछ होता है, अन्यथा तब तक कुछ नहीं हो सकता। धर्म जो है करने की हर एक की इच्छा नहीं होती है। क्यों? धन खर्च करता है, धन के बिना धर्म हो नहीं सकता। लेकिन धार्यते धर्म है, धीयते धर्म है, धारणा नाम धर्म है, ओदना नाम धर्म है। जो धारण कर लिया वो धर्म है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी हमारे घर में अगर बेटी शादी के योग्य है तो उस बेटी की शादी करिए, हमारा ये धर्म है। बच्चों को उनके कारोबार में लगाइए, ये हमारा धर्म है। आपने परिवार पाला है। और इसके बाद में ये सारे काम, कथा है, भागवत है, भंडारे है, अन्य अन्य मंदिर है, सब में, देवालयों में, सब में लगाना चाहिए। ये धर्म होता है, ये कोई वो नहीं है। ये हमारा धर्म है, धन भगवान ने दिया है, हम लेके नहीं आएंगे। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है वो यहीं पड़ा रह जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा? जन्म लेते ही क्या धन साथ में आता है? जाने के बाद में क्या धन साथ में जाता है? ये बताइए। कंठी भी तोड़ लेते हैं, कंठी होती है ना, उसको भी तोड़ लेते हैं, माला तक नहीं जाने देते। इसलिए जितना हो सके उतना करिए। आपके पास है आप करिए, अन्यथा दूसरा कोई कर रहा है उसमें सहयोग करिए। और सहयोग भी नहीं कर पाते हो तो आराम से देखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, ध्यान देना जरा, बच्चे लोग शांत रहे। आवाज बहुत आ रही है, ये सामने कैमरा चल रहा है, इसमें आवाज आ रही होगी। लोग कहेंगे कि कैसी कथा चल रही है। आपका कम से कम इतना मुद्दा होना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं बहुत दूर तक, इतने सब्सक्राइबर है, सभी कथा को निश्चित देख रहे हो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। वो लोग निश्चित उसको देखते हैं, और देखते हैं तो आप लोगों की भी प्रशंसा होनी चाहिए ना, बहुत अच्छा काम है। तो देखिए, कथा जो होती है, ध्यान देना, कथा में हम लोग 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। ध्यान देना, कैसे होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, और दूसरा होता है श्रोता। श्रोता जो होता है ना, वो केवल कथा श्रवण करने आता है। चाहे वो 1 घंटे बोले व्यास जी, चाहे 2 घंटे बोले, चाहे 4 घंटे बोले, चाहे 6 घंटे बोले, उसको श्रवण करनी है। करने के बाद में जो कुछ उसने ग्रहण किया, लेके अपना चल दिया। दूसरा होता है श्रोता। दूसरा जो श्रोता होता है ना, वो
उसका फायदा हमारी माताएं बहनें बहुत उठाती हैं। नीचे जैसे पल्लू कर लिया और कोई खंबे का सहारा देगा और चैन से घर में परेशान करते हैं बच्चे, 3 घंटे आके और खंबे के सहारे से नींद निकाल लिया आराम। और तीसरा बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान देना, उससे तो बड़ा बच के रहना पड़ता है, वो होता है सरौता। सरौता कौन होता है? काटने वाला। अरे महाराज जी ने ऐसे कथा कही है, महाराज जी गाते रहते हैं, महाराज जी ने बांस नहीं लगाया, महाराज जी ने फलानी चीज नहीं की, या पानी नहीं फैलाया, या ये काम नहीं किया, या ये काम नहीं किया, या वो काम नहीं किया। अरे भाई, कथा श्रवण करने आए हो कि ये सारी कमियां देखने के लिए आए हो? उसको कहते हैं सरौता। भैया दोनों को प्रणाम है और तीसरे को भी जबरदस्त प्रणाम है, बहुत ज्यादा, लेकिन बस देखते रहो, इतना ध्यान। बोलिए वृंदावन बिहारी की। और ध्यान देना, धन की भी 3 गति होती है। धन की क्या गति होती है? 3 गति। धन की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। आपके पास है, आप दान करेंगे, बहुत अच्छा। दान नहीं करोगे, आप भोग करिए, गाड़ियां खरीदिए, बंगले बनवाइए, आराम से अपने आभूषण, सोना चांदी जो भी है वो पहनिए, और नहीं करोगे तो नाश निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं दावे के साथ तय है, इस व्यासपीठ के माध्यम से होता था। शरीर की भी 3 गति होती है, ध्यान देना, शरीर की। कल मत पूछना, मैं कल नहीं बताऊंगा, आज जितने भी लोग आए हैं वही ध्यान देना बस। शरीर की भी 3 गति होती है, कर्मी, पिट, भस्म, संगीता। अगर खुले में कहीं रह गया, आपका शरीर चला गया तो कीड़े पड़ जाएंगे। कोई जानवर खा गया तो पिट बन जाएगा, पिट, और जला दोगे तो क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, और कुछ नहीं होता है इसका। कि खून से गाढ़ा बनाया, ईट इसमें घट दिया, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसमां। एक दिन पुरजोर की आंधी जब बंदे इससे टकराएगी, तो टूट कर तेरी इमारत खाक में मिल जाएगी। कुछ नहीं है, अहंकार बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा जो राजा हूं, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, मेरी बराबर कोई नहीं है, कुछ नहीं साथ जाता है। वो 4 लोग तुमको ले जाते हैं ना, वो भी साथ नहीं जाते हैं। केवल आपको वही भस्म करके चले आएंगे, और ज्ञान वही होता है। सम माने भूमि में, शमशान भूमि में जहाँ संभाव जागृत होता है, अग्नि सबको जलाती है। अग्नि का काम क्या है? जलाने का। तो शमशान में जिसको जलाया जाता है वही ज्ञान होता है, और कहीं ज्ञान नहीं। इसलिए जितना भी हो सके उतना भगवान का भजन, कीर्तन, जो भी हो, दान पुण्य, इन हाथों से जो भी करेगा ना, कि दानेन पाणेन नत कंकणेन श्रोतम सुतैवम न कुंडलेन विभाकाय करुणा पराणाम परोपकारेण न चंदनेन। कोई के हाथों की शोभा बड़े सोने के कंगन पहनने से होती है, तो ऐसा नहीं। हम सोने की घड़ी में और चैन डलवा लें, ऐसे करके दिखाएंगे तो नहीं होगी। हाथों की शोभा ऐसे दान करने से होती है, योग करने से होती है। श्रोतम सदैव कुंडलेन, कोई के माने सोने के कुंडल पहनकर हम कानों को ऐसे करके दिखाएंगे ना, तो दुनिया हमारे कानों को चमकते हुए देखेगी, उससे शोभा नहीं होती। भगवान की कथा श्रवण करने से शोभा होती है, न कि सोने के कुंडल पहनने से। श्रोतम सदैव न कुंडलेन विभाकाय करुणा पराणाम। वर्षा जो होती है ना, वर्षा किसके लिए होती है? हम लोग ही तो यूज करते हैं, हम उपयोग करते हैं उसका। पानी बरसता है, हम घर में माने हम खेतों में अन्न धन उपजाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, गीता में साफ साफ कहा है भगवान कृष्ण ने।
पर्जन्य अन्न संभव है, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्र है। ये यज्ञ कर्म होता है। यज्ञ कर्म क्या है? भागवत यज्ञ कर्म, ज्ञान यज्ञ है। तो कभी भी ध्यान दीजिए, इन चीजों को करने के लिए मन नहीं करता। महाराज क्या बताएं, घर में हमारे बच्चे को छींक आ गई, हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अभी 10 दिन तक बेड रेस्ट है, कह दिया ना, वो बात मान ली, कैंसिल कर दिया मामला। लेकिन ये नहीं सोचा उस धर्म को करने से, उस कार्य को करने से, उस जो है पुण्य को करने से और हमको सब कुछ प्राप्त होता है, ये नहीं सोचा, ये मन में विचार नहीं किया। आगे भगवान वेद व्यास ने फिर वंदना किसकी की है? शुकाचार्य माने सुखदेव भगवान की। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरेकातरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया नरवो विनेदु इष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंदना भगवान वेद व्यास ने सुखदेव भगवान की वंदना की है। हे प्रभु, हम आपके जो है ऋणी है, आपने पूरे जगत के लिए ये कथा सार सब बताया। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी आप ये समझें कि कथा कराने से ही उद्धार होता है, कथा सुनने से ही बहुत बड़ा उद्धार होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात् निवेदनम, ये भागवत कहती है। रामायण क्या कहती है कि प्रथम भगते शंतनि करि संगा, प्रथम भगत शंतनि करि संगा, शरीरति कथा प्रसंगा, शरीरति कथा प्रसंगा, प्रथम भगते शंतनि करि संगा, प्रथम भगत शंतनि करि संगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। देखिए, नवदावती भागवत में भी है, रामायण में भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम, कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम। भागवत रामायण गीता भक्ति का ही ज्यादातर प्रचार करती है। क्यों? ये माम प्रपद्यन्ते तस्मात् भारत, भगवान ने, कृष्ण ने कहा है, भारत भी कहा है, भारत भी कहा है, माने अर्जुन को कई शब्द बोले, अर्जुन का नाम जो दिया। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी ये कथा वैसे ही नहीं है, बड़ा विचित्र मामला है इस कथा का। जिस समय
भगवान वेद अभ्यास कथा वो लिखने के बाद में दुख चित्त बैठे थे, नारद जी जा रहे थे। ध्यान देना, ये वृंदावन का प्रसंग है। नारद जी जा रहे थे और जैसे ही नारद जी ने देखा उस वृंदावन में जाकर, तो एक युवती दुख चिंत बैठी थी। दुख जिसके अंदर होता है, अगर किसी का पुत्र बूढ़ा हो जाए और माँ जवान हो, ये बड़ा विचित्र खेल देखा। नारद जी कहने लगे, मैं दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र खेल देख रहा हूं कि पुत्र जो है, पुत्र बूढ़े पड़े हैं, मैं जवान हूं, मुझे कोई लेने वाला नहीं। नारद जी जा, तो भक्ति देवी कहने लगी कि भूवो साधो क्षणम तिष्ठे, हे साधु, हे महात्मन, आप रुकिए, मया चिंता तुम्हारी। हे साधु, आप मेरा जो है दुख दूर करिए, दुख। तो भक्ति देवी कहने लगी कि मेरा दुख दूर करिए, आप मेरा दुख दूर करेंगे और कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे जो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको कोई लेने वाला नहीं। तो नारद जी सोचने लगे क्या करना चाहिए। नारद जी जब वहां से चल दिए, चारों तरफ माने काशी से प्रयागम से गोदावरी, ये से लदा, काशी में गए, प्रयाग में गए, गोदावरी गए, माने सब तीर्थों में गए, अन्य तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन कोई भी वहां उनका लेने वाला नहीं। कहां पहुंचे लास्ट में? विशालापुरी जिसको कहते हैं, विशालापुरी बद्रीनाथ धाम। ध्यान देना, आजकल तो बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए बड़ा कॉरिडोर बना दिया, कितना चौड़ा रोड बना दिया, लोग खूब जा रहे हैं। और ये न तीर्थे माने जिन तीर्थों में, और हम लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, पहले बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे तो घर में कह जाते कि हम जा रहे हैं, हम लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, बेटा चिंता मत करना, ये कहते ठीक है। लेकिन आजकल तो भैया जवानी में ही सब तीर्थ करने चलते थे। घर में माता पिता बैठे हैं और जवानी में तीर्थ हो रहे हैं। तो ये कभी भी ध्यान रखो, जवानी में आप तीर्थ तो करो, कोई मना नहीं करता, तीर्थ करने चाहिए, जरूर करने चाहिए, क्योंकि सारे काम तू जवानी में करता है तो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। इसलिए जवानी में सारे काम तीर्थ भी करने चाहिए। और जब तीर्थ करने के लिए आप जाते हो तो माता पिता को भी देखिए। घर में माता पिता भूखे बैठे हैं, ये ध्यान रखना, कभी भी माता पिता की तरफ भी देखना चाहिए। जितने भी श्री राधे, अभी आपके सामने तो जैसे ही तीर्थ स्थलों में और हम लोग जाते हैं और हमको ये विचार करना चाहिए, तो माता पिता को घर पे देखना चाहिए। माता पिता घर पे हमारे बूढ़े बैठे हैं, उनको भोजन नहीं करा सकते। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपको इस मंच के माध्यम से ध्यान देना, जितने भी हमारे पैसे वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके ही माता पिता उन वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, दूसरे के किसी के नहीं रह रहे। आप देख लीजिए जाकर, जितने भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं उनमें केवल और केवल पैसे वालों के लोग हैं और माता पिता है, बाकी तो गरीब बेचारा अपना जैसे भी है वैसे अपने माँ बाप की सेवा करता है। और कभी भी ध्यान रखना, तेन ताभ्याम कर्तव्यम विपरीता ना क्वचित। माता पिता च भगवानम, माता पिता से बढ़कर भगवान भी नहीं हो सकता। मंदिर में जाएंगे और उस मूर्ति को खिलाएंगे, देखा तमाम दुनिया भर का प्रसाद वितरण करेंगे, वो बढ़ाए क्या? उस मूर्ति में प्रतिष्ठा करने के लिए केवल प्रतिष्ठा होती है, ब्राह्मण लोग मंत्र से उसका प्राण डालते हैं,
लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि जो जीवित मूर्ति बैठी है उस मूर्ति को आप भोजन नहीं करा सकते, आप उसके लिए पानी नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज में, ये हमारे समाज में ये सबसे बड़ी विडंबना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी कहां पहुंचे? विशालापुरी। एकदाया विशालाया चट्टाने विषयो बला सत्संगार्थम क्षमायात ददसु तत्र नारद। नारद जी कहां पहुंच गए? विशालापुरी में। और वहां जाकर नारद जी ने सबसे पहले ध्यान देना, उन्होंने सनत कुमार चारों भाइयों को प्रणाम किया। एक भाई कथा कह रहे थे, 3 श्रवण कर रहे थे। तो देखिए श्रवण चल रहा, वहां कथा चल रही थी कि जो आपके यहाँ जैसे चल रही। हमारे ये तो उस विशालापुरी में जो नथीला जी शिकरवार और ये अपने चौधरी बुरा के आइए उनके, आप जानते ही हैं सब लोग। तो एक बार क्या हुआ, मुझसे इनकी सबसे पहले भेंट हुई थी। तो क्या कहने लगे मालूम है? महाराज जी तो बहुत दिनों मिले, मेरी क्या बात हो गई? पूरे नगड़ा बेड़ में इतना बड़ा गांव, हमारे मामी नेताजी बैठे हैं, तो बहुत से लोग चले गए, इसके बाद में तुम मिले। उस गांव की क्या पोजीशन थी वो हमारे नेताजी बताएंगे, लेकिन कुछ कृपा भगवान की भी होती है, हमारे ऊपर भी कृपा रहती है ना। तो उस गांव के लोगों ने बात मानी, और यहां तक है कि बहुत पुराने माने जो बाजी वाले थे सबने हमारी बात मानी, और आज खुशहाल है वो गांव, केवल इसी कारण कि उन्होंने बात मानी, आज आनंद में है। तो ये कथा का ही माध्यम था, जिस कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं उसके माध्यम से हमसे भेंट हुई। तो ये भेंट जब होती है किसी से, संत से, महापुरुष